तो स्क्रीन पे आप मेरा ये जो पोर्टफोलियो दिख रहे हैं, ये मैंने ऐसे नहीं लगाया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। क्यों? इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पे जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है ₹6,08,259। लेकिन इसकी करंट वैल्यू है ₹9,11,000, ₹9,11,861। इसमें मेरा जो टोटल रिटर्न आया है, वो आया है ₹3,03,601। और मेरा एक दिन का रिटर्न देख सकते हो, वो ये लगभग ₹17,500 है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया? मेरी जो सैलरी है, वो है ₹15,000। अब इसी ₹15,000 में मैंने ये इतना सारा इन्वेस्टमेंट कैसे किया, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि ₹15,000 में कैसे इन्वेस्ट करें? ये ₹15,000 में सब कुछ मैनेज करना, सेविंग्स भी करना है और कैसे ये सारी चीज़ें हो पाएँगी? तो भाई टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ूँ तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह से प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड अवॉइड करना है। क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिला भी है, तो आप उसका ज़्यादा यूज़ ना करें, 30% से ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि 30% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपकी सेविंग्स को ही खाएगा। आप मैनेज नहीं कर पाएँगे और आप सेविंग्स नहीं कर पाएँगे। तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहना और जितना भी हो सके कि ये लोन और ये जो डिस्काउंट ऑफ़र ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। अब हम बात करते हैं कि भाई ₹15,000 में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें? तो भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी ₹15,000 आई। अब उसी ₹15,000 में आपने हम लोग अक्सर यही करते हैं कि भाई ₹15,000 पेमेंट आई या तो हम लोग ₹15,000 आपने पूरे खर्च कर दिए, हमने पूरे खर्च कर दिए, लास्ट में हमें किसी दोस्त वगैरह से माँगना पड़ गया। फिर जब सैलरी आई तो फिर उसमें से कुछ पैसे जितने हमने दोस्तों से लिया था उसको वापस कर दिया। अब जो पैसे बचे, उसी पैसे में से हमें सेविंग भी करना है और घर का खर्चा भी चलाना है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ, जो कि आपको बहुत ही काम आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अगर आपकी ₹15,000 सैलरी आती है, तो आप क्या करो कि आप ₹3,000 से आप शेयर खरीदना चालू कर दो। आपने 3,000 आपकी ₹15,000 सैलरी आई, आपने ₹3,000 का शेयर खरीद लिया। और ये खरीदना कैसे है इसको भी मैं बताऊँगा। पूरे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाने हैं। अब ₹15,000 आपकी सैलरी आई, 3,000 का आपने शेयर खरीद लिया, बच गए ₹12,000। अब ये ₹12,000 में आप ₹2,000 जो कि आप पूरा पैसा ₹5,000 सेविंग में डालते थे, वही आप ₹3,000 का स्टॉक खरीद लो या शेयर खरीद लो। अब जो ₹2,000 आपके बचे हैं, ये ₹2,000 आप सेविंग में डाल दो या आप चाहो तो लार्ज कैप में एसआईपी लार्ज कैप में एसआईपी शुरू कर सकते हैं ₹1,500 महीने या ₹2,000 महीने से। या आप इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे ₹2,000 सेविंग में रख सकते हैं, जो कि आपके सेविंग में काम इमरजेंसी में काम आएगा। हर महीने 2-2 हज़ार रुपए जमा करते जाएँगे। मान लो कभी मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई। अब भाई कहोगे कि ये ₹2,000 भी कम है, ₹2,000 में कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए भी मैं आपको तरीका आगे बताऊँगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपने ₹3,000 का जो शेयर खरीदा है, आपको ऐसे कोई पेनी स्टॉक नहीं खरीदने हैं जो कि ₹3, ₹1 से कम है या कुछ पैसे में है, ये सारे स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं रहती। अब क्या कर सकते हैं कि भाई जो ₹100, ₹500, ₹1,000, ₹2,000 तक के जो स्टॉक्स आते हैं, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो। मान लो आपने कोई शेयर खरीदा ₹100 का है, आपने उसका 30 लॉट खरीदा खरीदा, आपको कितने का पड़ा? ₹3,000 का। अब ये 3,000 का स्टॉक जो आपको पड़ा है, हो सकता है इन फ्यूचर ये जो ₹100 का करंट प्राइस है इसका, हो सकता है इसका ₹500 हो जाए, ₹1,000 हो जाए 2 साल बाद। तो आपके जो ₹100 आपने इन्वेस्ट किए थे, वो ₹100 बन गए हैं आपके 400 या ₹1,000, जितना उसकी प्राइस बढ़ी है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको सारे पैसे एक ही स्टॉक में या एक ही शेयर में नहीं लगाने। आपने मान लो कि आपने मान लो कि अडानी पावर का शेयर खरीद लिया। एक मोटा-मोटा मान के चलते हैं कि उसकी प्राइस ₹100 है।
अपने शेयर खरीद लिया, 3,000 रुपये का 30 शेयर आपने खरीद लिया। अगर मान लो कि वो शेयर का प्राइस कम होने लगता है, वो 100 रुपये से भी नीचे आ जाता है, 2 डिजिट में आ जाता है, तो आपने जितने भी पैसे, आपकी हर मंथ सैलरी जो आती गई, आपने जो इन्वेस्ट किए, सारे पैसे लॉस में चले गए ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि आपकी सैलरी जैसे इस बार 5,000 15,000 आई, 3,000 का आपने स्टॉक खरीदा, मान लो अडानी पावर का खरीद लिया। अगले महीने जब आपकी सैलरी आएगी तो 3,000 रुपये से आप दूसरा स्टॉक खरीद लो, जो कि 100 रुपये 200 रुपये से स्टार्ट होते हैं, वो शेयर खरीद लो। भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर एक शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये भी बढ़ता है या 50 रुपये भी बढ़ता है तो आपको अच्छा रिटर्न देगा, और जो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा वो अलग से मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आप अपना मंथली का एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपये से ज़्यादा ही निकल के आएगा। आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, लेकिन उससे ज़्यादा आप खर्च कर देते हैं। तो भाई थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाओ यहाँ पे। आप SIP स्टार्ट कर लो 1,500 रुपये से। अगर मान लो 3,000 नहीं हो पा रहा है तो 1,500 रुपये से SIP स्टार्ट कर लो। 500 रुपये से भी होता है, 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हर महीने ऑटोमेटिक आप उसमें डेट फिक्स कर सकते हो कि इतनी तारीख को हमारा इतना पैसा कटना चाहिए हर महीने। उतनी तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मान लो आपने 1,500 रुपये की SIP स्टार्ट की और आपको रिटर्न दे रही है 14%, 10% या 12%, फिर भी आपको अच्छा रिटर्न दे के ही जा रही है ना। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे SIP में, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न दे के जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम बात किए थे कि SIP, जो कि हम बात किए थे हेल्थ एंड इमरजेंसी फंड से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, आप हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर लो, जो कि इमरजेंसी में आपको काम आएगा। आपको अगर मान लो इमरजेंसी आपको आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। वो आपने किया किस लिए है? इसीलिए तो किया है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो सारे आप जो कुछ भी यहाँ पे इंश्योरेंस मिल रहा है उसको आप कवर तो कर सकें, जो बेनिफिट मिल रहा है उसको कवर कर सकें। आपने हर हर साल के पैसे किस लिए दिए हैं? इसीलिए तो दिए हैं। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, कितना रिकवर करना चाहते हैं, कितना अमाउंट कवर करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्लान लेना चाहते हैं। ये प्लान 15,000 से 10,000, 15,000 और 20,000 तक के होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे जो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आप किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या बैंक में आप अपने जाएंगे, बैंक की एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे जैसे ही आप इंक्वायरी करेंगे, ऑटोमेटिकली एडवाइजर आपको कॉल कर देगा कि आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस देखना चाहते हैं, कौन सा प्लान देखना चाहते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें समझा देगा आपको, कितने चार्जेस लगने वाले हैं, सब कुछ समझाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, उसमें ऐसा दिखाता है कि पर मंथ के हिसाब से, मान लो आपने 20,000 रुपये लिए, पर मंथ उसमें दिखाएगा 500 रुपये। ऐसा नहीं है कि वो उसमें EMI बेस पे नहीं होता है कि आप हर महीने 500 रुपये कटवाएंगे, तब ऐसा नहीं है। उसका टोटल अमाउंट वन टाइम पेमेंट करना रहता है, उसके बाद अगले साल फिर से आपको रिन्यू कराना रहता है इंश्योरेंस, वो 1 साल के लिए रहता है। तो ये जो आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करेंगे, ये मेडिकल इमरजेंसी में काम है। आपने जो सेविंग्स रखी है उसको आप चाहे FD करा सकते हैं, या चाहे तो उसका SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं भी सेम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं 5,000 रुपये का शेयर पर स्टॉक खरीद लेता हूँ और इसको होल्ड कर लेता हूँ। ये जो मेरा होल्डिंग देख रहे हैं पोर्टफोलियो में, ये मेरे 2 साल से ज़्यादा के हैं, लगभग 2-3 साल हो गए। अब आप खुद सोचो कि इतना पैसा अगर मैंने किसी FD में डाला होता तो क्या मुझे इतना रिटर्न देता? मुझे तो नहीं लगता भाई। टोटल यहाँ पे जो मेरा रिटर्न है वो 59% है। 59% मुझे रिटर्न देता है FD। अगर मैं 10% रिटर्न के हिसाब से लेके चलता हूँ तो मुझे 30% रिटर्न मिला, जो कि 10% देती ही नहीं है। तो मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अलग अलग शेयर खरीद के होल्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लो कोई शेयर आपका लॉस में जाता है, उसकी प्राइस कम होती है,
तो जो आपने दूसरा शेयर खरीदा है, तीसरा शेयर खरीदता है, हो सकता है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म कर जाए, अच्छा रिटर्न दे दे, तो आपका जो लॉस है वो रिकवर कर लेगा। एटलीस्ट मेरा कहना ये है कि भाई एफडी से तो बेहतर है, सेविंग अकाउंट में रखने से तो बेहतर है। ये मेरे खुद का ओपिनियन है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी बताने की, और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखो, यहाँ पे जो मेरी सैलरी 15,000 रुपए आती है, वो 15,000 रुपए में 5,000 का मैं शेयर परचेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सारे खर्चे आते हैं, मैं खुद का खर्चा ये सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर मेरे पास कहीं भी ऑनलाइन सोर्स से किसी भी तरीके से अगर मेरे पास पैसा आता है, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना आए, वो 100 रुपए के मैं शेयर खरीद लेता हूँ। मेरे सारे शेयर की क्वांटिटी देख सकते हो, मैंने पोर्टफोलियो में दिखाया है, स्क्रीन पॉज़ करके देख भी सकते हो। तो जो भी मेरे पास पैसा आता है, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, ऊपरी इनकम जो कुछ भी आता है, उसमें मैं कुछ पैसे ही अपने खर्चे के लिए रखता हूँ, बाकी सब पैसे का मैं शेयर खरीद लेता हूँ। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो यार भाई मेरी 15,000 सैलरी है, इसमें क्या ही होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। 15,000 रुपए बहुत होते हैं, लेकिन आप सही जगह इन्वेस्ट करना चाहो तो। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।